मुझसे इतनी ज़्यादा जेलसी, मेरी हर चीज़ को लेके जेलस होना, मैं अच्छी ना दिखूं, मैं अच्छे कपड़े ना पहनूं, मैं अच्छे जूते ना पहनूं, मेरे पास कुछ नहीं होना चाहिए, मैं इन लोगों से भीख मांगूं, इनके आगे मैं हाथ फैलाऊं, आखिर क्यों? और ये कौन है? और ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं? और मुझे इतना नीचे गिराने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? आज कुछ अपनी बातें आप सबके साथ शेयर करूंगी। इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश रहती हूँ और अल्लाह जिसको खुश रखे उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा यही मानना है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, तो आपको कभी भी कोई नीचे नहीं गिरा सकता। टॉपिक पर जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत शेर बोलूँगी जो कि एक इंडियन मूवी का है। कहते हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी थी जहाँ पानी कम था, बिल्कुल कम था ही नहीं, कम था ही नहीं, बिल्कुल खुशक पड़ी थी ज़मीन वहाँ पर, वहाँ हम डूबे। तो व्यूवर्स, आज का खाना बनाया है छोटी बहन ने और उसने खाने में क्या बनाया है ये अभी ही आपको थोड़ी देर में दिखाने और बताने वाले हैं। और हमारे बच्चों को बार बार कौन सी चीज़ पसंद है, एक ही फूड है, वो क्या है? अभी नहीं बताएंगे, बता दे। बताएंगे कुछ खास नहीं है। अब मैं और लीजिए अपने व्लॉग का कर रहे हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो लिज़त मेरी मम्मा ने खाना फाइनली फिर बना लिया है, फाइनली बन गया। जब वो खाना बना रही थी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, एक भी क्लिप नहीं मैंने बनाया। मैं एक की खाने का रोज रोज वीडियो बनाई जो है ना, अच्छा नहीं लगता। आंटी पता नहीं क्या करी थी, मैं तो सोई हुई थी, अभी उठी हूँ। मैं अपनी टांग को लेके लौटी आई थी। मैं अपनी टांग को लेकर लेटी, मेरी टांग में सख्त दर्द हो रही थी। मैंने कहा भाई जो खाना है पका लो, ठीक है, मेरे से कुछ नहीं पक रहा। और जो आज हमने खाना था ना वो हमने कल डिसाइड कर लिया था। और क्या डिसाइड किया था? कल जब मैं बाजार गई थी तो वहां से मैंने लिए थे मटर, और मैंने ले लिए थे मटर ज्यादा। तो उनके जो दाने थे मटरों की फलियां वो कल हमने निकाल के फ्रिज में रख दी थी। आज फिर हमने वो निकाले। आप सोच रहे हो कि मटर बनाए? नहीं, मटर नहीं बनाए, मटरों के अंदर भी कुछ डालना है और वो भी फिर आपको बताते हैं, ठीक है, जैसे टेबल पे आता है फिर एक साथ ही बताते हैं। तो इसी के साथ मैंने सोचा चलें व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और अभी जो ना अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जो मेरा व्लॉग कल पूरा हो या फिर परसों पूरा हो मुझे नहीं पता नहीं, या फिर आज पूरा कर ले, ये भी कोई पता नहीं। हम गल्लों के गलाकड़ हैं, गलालड़ बोलते हैं। हम गल्ला दे गलालड़ हैं कोई, क्योंकि व्लॉग यही गल्ले बातें होती हैं, ठीक है। तो ये कर कुर के बस हो ही जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो चलें मिलते हैं खाने पे। यहाँ पर जो है ना हमने ग्रीन चटनी रेडी कर ली है, ये लीजे ने रेडी की है। क्यों लीजे जी? और हमारा सब्र भी खत्म होता जा रहा है। इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें है धनिया भी है, पुदीना भी है, नमक भी है, ग्रीन मिर्चें भी है और दही भी है। जबरदस्त, फिर मिक्स कर दिया, जबरदस्त। यहाँ पर है जी हमारा गर्मा गर्म आलू और मटरों वाला पुलाव। और ये किसका फेवरेट है? मेरा और तेरा? मेरा। इनको चावल बहुत पसंद है। यहाँ पर इनकी माँ जिसने ये पकाया है मैं तो सोच, ये ग्रीन चटनी जो बच गई इसको उठा के खान फ्रिज में रख दो। तो अभी हमने परात में डाल दिया, मैंने कहा यहाँ पर रखो और प्लेटों में फिर डालते हैं और खाते हैं। तो आज इसकी मम्मा ने खाना बनाया है, ठंडे करो और खाओ। बोल रही आपकी ऑडियंस बोलेगी कि ये चावल बहुत खाते हैं। ये कह रहे हैं कि हम घर में भी रोज चावल पकाते हैं, ये चावलों के बगैर खाना नहीं खाते। चावल बहुत मजे के लगते हैं वाकई, ये चावल बहुत खाते हैं, इनको चावल। अच्छा चावल ताया साडा किने खांदा है? ताया नु चाह मिल जाए बस, कुछ मिले ना मिले। ये देखो, ये इनका ताया, इसको चाह मिल जाए। और इन चावलों तड़के वाले चावल में चीनी पाना है? अच्छा नहीं, कुछ लोग डालते हैं। मतलब ये पुलाव जो होता है ना आलू मटरों वाला या चिकन वाला, कुछ भी, कुछ लोग इनमें चीनी डाल लेते हैं। हर किसी की अपनी वो पसंद की बात है, ठीक है भी। मैं तो नहीं डालती, शायद मटर कम नहीं चावला च क्यों, सही मिक्स नहीं किते? नहीं मिक्स कीते। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं कहती हूँ चावलों के अंदर मटर काफी ज्यादा होना चाहिए। चलो 2 किलो, तो मैंने कहा 2 किलो ही पका दो, क्योंकि बच्चे हैं ना अभी खाएंगे। रात को देर से सोते हैं, आधी को रात को, फिर जब भूख लगती है फिर खा लेंगे। ठीक है कि नहीं? तो अभी जो ना शहदा जो ना डाल के दे रही है अपने बच्चों को। कैसे बने हैं? मजे के बने। चलो मैं भी टेस्ट खाने मैं थोड़े पा देना, ये मैं उसे चीनी चुनी पा के फिर खाने कह रहा मुझे थोड़ा सा डाल दो, मैंने चीनी चुनी डाल के खाने। हमजा चल, हमजा ले गया? नहीं। हमजा
फोन पकड़ के बैठ के आ जाओ, पहले खा लो। इधर आके खाओ, अंदर टेबल पे नहीं मिलेंगे। चलो इधर आओ, अंदर उधर जाके फिर ये गिराएगा। शाबाश, इधर आओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं गिराओगे, मुझे तुम्हारा पता है। तुमने कल क्या किया था? कल क्या किया था बताओ? इधर आके व्यूअर्स को बताओ कल तुमने क्या किया था। इधर आओ पहले, इधर आओ ना, बताओ ना कल क्या किया था? कल इधर थोड़ा ही चली क्या? आलू अंडा आलू अंडा जो था ना, इसके ऊपर बैठ के खा रहा था, इस मोड़े के ऊपर पूरा ही इसके ऊपर मल के चला गया। मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं बैठा था। मैंने जब देखा मैंने कहा हमजा इधर आओ। कहता हाँ। मैंने कहा ये क्या किया है? मैंने कहा तुमने खाना डाइनिंग टेबल पे आके खाना है। अभी कह रहा उधर दे दो, आज नहीं गिराता, कितना तेज। बाहर आके खाओ, फिर अंदर चला गया। तो चलो व्यूअर्स मिलते हैं फिर। यहाँ पर जो है ना लीजे ने खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लीजे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है और मैं भी खाऊंगी। ये मेरे लिए भी प्लेट में डाल दिए हैं, मैं भी टेस्ट करती हूँ जरा कैसे हैं। इतने ज्यादा नहीं मैंने खाने, मैंने थोड़े खाने। तुम इधर आ जाओ, वो प्लेट वाले तुम भाई के पास, असद भाई के पास जा खाने। चलो वो प्लेट लो तो उठाओ, जाओ असद के पास जाके खा लो। यानी इसने डाइनिंग पे नहीं बैठना, इसने कहीं और ही जाके खाने हैं। हमजा चटनी, और चमचा गिरने लगा था, चटनी इसको डाल दो भाई जल्दी से। ताया साहब आप भी बैठ जाओ। और जनाब मैं भी फाइनली टेस्ट करने लगी हूँ कि आज इसने कैसे चावल बनाए हैं। तो करते हैं बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाह। आज चावल मजे के बने, 2 दिन मैंने बनाए। मेरे से मिर्चें तेज हो गई थी, मैं थोड़ी सी मिर्चें तेज खाती हूँ ना। खैर खा लिए थे सबने, ऐसा नहीं कि नहीं खाए थे। तो सबसे ज्यादा मिर्चें भी मुझे ही लग रही थी। इनमें से किसी को भी नहीं लगी। जैसा भी खाना हो, बंदा कहता आने दो, बस आने दो। तो उसने काम इतना ज्यादा किया तो हमें समझ ही नहीं आई जैसा। पता चला कि मिर्चें तेज। काम इतना किया, रात पता ही नहीं चला कि मिर्चें तेज है। मुझे पता चल गया कि मिर्चें तेज है, लेकिन मैं तेज में खा खू गई थी। फिर हमें सुबह सुबह पता चला मिर्चें बहुत। चलो खा लें, फिर मिलते हैं। कैसे बने? आपने खुद ही बनाए हैं? मजे के, जो इंसान खुद बनाता है तो वो ना भी मजे के होता, मजे की लगती है उसको। उसको तो आपको पता होती है चलता ना। ये तो जो दही वाला होता है वो बताता है कि कैसे बने, अच्छे हैं या नहीं बने। अच्छे बने हैं। जैसे कि हम बाहर वाले। जैसे कि लीजा और मैं बाहर वाले हो गए, ठीक है। ये घर वाली, हम बाहर वाले। नहीं जी, जो असद है ना, वो जैसा भी खाना होना वो उसने कभी नहीं बोला। हाँ वो नहीं बोलता, उसको पता नहीं, समझ नहीं आती टेस्ट की। नहीं आती, क्यों नहीं आती? सिर्फ मैं बोलती हूँ। नहीं, वो कहता है किसी के इंसान का ना दिल नहीं तोड़ना चाहिए। पता नहीं कैसे कोई बनाता है मुश्किल से, तो हम लोग आसानी से कह देते हैं ये सही नहीं बना। दिल नहीं तोड़ना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन अगर किसी को सही बनाना नहीं आता, अगर आपको सही आता तो उसको बताना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, ताकि कोई मतलब अगर मुंह पे नहीं बोलता कि अच्छा नहीं बना, तो हो सकता है कोई बाद में बोले कि अच्छा नहीं बना। ठीक है कि नहीं? जो असल है उसकी बीवी को तो मौज होगी, जो भी होगी, वो नहीं बोलेगा कैसा खाना बना है। जब बीवियां आती हैं फिर बंदे नुक्स सास कहेगी कि ये ऐसे बनाना है। हाँ भाई, मेरी बहू खाना नहीं बनाना आता, बेशक ना बनाए, अगर बनाना है तो फिर अच्छा बनाए, बस। ठीक है, आप खुद बता देना ना उसको, नाम बनाना आता हो तो। ना। हाँ मुझे जो आता है सही है, जबरदस्त। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, खाना हमने खा लिया है और पुलाव जो है बहुत मज़े का बना था और बच्चों का बहुत फेवरेट। व्यूअर्स भी कहेंगे रोज़ रोज़ चावल, मैं अब क्या करूँ, जो लोगों को पसंद है मैंने तो वही खिलाना है। हमारे बच्चे गोश्त बहुत कम खाते हैं, असद भी नहीं खाता। असद को भी आलू चावल मटर ऐसी चीज़ें, दाल बहुत पसंद है। तो ये जो मेरी छोटी सिस्टर के बच्चे हैं, इनका भी यही हिसाब है। चीज़ें पता नहीं क्या कर रही है। मैं अपने कपड़े प्रेस करती अपने कपड़े आप प्रेस करती हो, आपकी मम्मा नहीं करती? हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। अब हम बड़े हो गए, अब हम खुद काम करेंगे। बड़े हो गए हो? अब मम्मा पापा को मम्मा पापा को राम। पापा तो चलो, पापा भी अपने घर में जन्नत में राम कर रहा होगा इंशाल्लाह, आमीन। देख लो बच्चों के मुंह से कैसे अचानक लीजा के मुंह से निकल गया, अब मम्मा पापा को राम। क्यों लीजा, पापा की याद आ गई? मुंह से निकल जाता है। मुझे भी अपने पापा की याद बहुत आती है। सबसे ज्यादा मेरा पापा मुझसे प्यार करता था, क्यों शायद? हाँ जी, ऐसे मामा भी मुझसे प्यार करती क्या? नहीं, मामा ज्यादा प्यार आपसे करती है शायद, मुझसे नहीं करती। नहीं आपसे करती है, आपसे करती है, मुझसे नहीं करती। नहीं
मेरे सारे काट के दे नहीं जल्दी का, शान लाया पिको करवा के लिया, ठीक है। वही तो मैं क्या बात तो मम्मा का जो हमारी का प्यार है ना भाई, वो ड्रामे ड्रूमे हमारी मम्मा को करने नहीं आते। मतलब अक्सर होते हैं ना लोग अपने बच्चों से थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हैं या ऐसे मतलब बहुत ज्यादा प्यार का इजहार करते हैं। हमारी मामा सीधा सीधा कहती चलो चलो थानू बड़ा कर दिता है, आप लोग को बड़ा कर दिया है, आप लोग की शादियां कर दी हैं, अपनी अपनी जिंदगी गुजारो, चलो शाबा। तो मेरे साथ उसका प्यार इसलिए ज्यादा है कि असद जब छोटा था ना, तो ये ज्यादा टाइम इसने मेरी अम्मी के साथ गुजारा। मेरी अम्मी ने असद को संभाला ऐसे अपने बच्चों की तरह, मतलब जैसे अम्मी ने हमें संभाला है ना, ऐसे ही असद को संभाला है। तो अम्मी को लगता है कि जो उसका आखिरी बच्चा है ना, सबसे छोटा, वो असद है। उसको असद का ब्याह हो के और तो लीजा हम जाना भी काम दिए नहीं प्यार उनसे भी करती है, लेकिन वो असद के साथ उसका ज्यादा है। असद के साथ लड़ाई भी ज्यादा करती है, हर चीज से उसको नोक टोक भी ज्यादा करती है। मैं उसे खर्चा देती हूँ तो मुझे मना भी वो ज्यादा करती है, कहती है नहीं देना, दे भी देती। और कई बार असद अम्मी से मैं ना हो तो अम्मी को बोल लेना कि मुझे को 1500 दो, कहती ले चल चल तेरे लिए नहीं है कि मेरे को निकल निकल, तेरे लिए मेरे पास नहीं है। फिर दे देती, फिर मुझे कहेगी तेरे बेटे ने इतने पैसे ले लिए, मैंने तेरे से लेने हैं। मैं कहती अच्छा अम्मी ले लेना, हालांकि मेरे ही होते हैं अम्मी के पास। फिर अम्मी मुझे ऐसे कह रही होती है, ठीक है। तो असद को अम्मी ने शुरू से संभाला और अम्मी को लगता है कि ये सबसे छोटा है, इसकी शादी शुदी कर लूँ, इसका भी फिक्र ख़त्म कर लूँ तो फिर बस फिनिश। मैं कहती हूँ अम्मी ये मेरा है, कहती नहीं नहीं तेरा है, लेकिन संभाला तो उसको मैंने है ना। तो ये सीन है, बच्चों प्यार वो सबके साथ ही करती है, लेकिन उसको रहना मेरे साथ पसंद है, बस ये उसकी मर्जी की बात है। खान की हाल है तेरा? ठीक ठाक, शुक्र ठीक है, शुक्र अल्लाह दा। जिंदा है अजे? जिंदा वो मर जाने पता नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह तेरे लंबी उम्र दे, तू मर गया तो फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। मैं चाह कौन पका के देगा? अल्लाह वारसे फिर साडा दिमाग मरिया ना। ओ तो फिर सारी दुनिया ने जाना है। तो लगे ही फिरने आ। हाँ जी। तो यहाँ पे खान जो है ना मेरे लिए गुड़ वाली चाय बना लो। गुड़ वाली चाय ऐसे बनाते हैं, पहले गुड़ पानी में डाल दिया है, ये उसमें हल हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से, फिर बाद में से पत्ती और दूध डालते हैं, नहीं तो चाय फट जाती है। क्यों खान? हाँ जी, फुटियां बन जाती है ना। कावा ये पाकेगा ना गोड़ा थल्ले लाग फिर दूध पाना है। अच्छा कावा पहले पकाना है। हां अच्छा अच्छा, फिर उत्ते एक बात आ गई थल्ला नहीं। मेरा दिल कर रहा था गुड़ वाली चाय पीने का। खान ते अपनी चीनी वाली पका के फटाफट पी। गुड़ कुट के डाला है। हां ये पोने में लेके बैठा हुआ है। ये भी है। इसको खा लो। हां इना मीठा कहीं खाता नहीं। ठीक है। तो लीजा की मम्मा ने जाके झाड़ पूंछ शुरू कर दी, कपड़ा उठा के खड़ी हुई है। अब भी सफाइयां सफाइयां काम को मैं आएगा ना वो कर लिए ना ਤੁਹਾਡੇ मेरे दुपट्टे पिको करवा के लियाओ पहले। पिको कराने कपड़े धोने ने ਅਸੀਂ कपड़े धोने ने। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੋ ਲੀਆਂ ਸੁਬਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा बता दिया कि सुबह जाना है। मैं इसलिए नहीं कपड़े धुलवा रही, मैंने कहा छोटे छोटे घर में काफी काम है, इसलिए आप लोग जाओगे बाद में धुलवा लेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा कपड़े तो है नहीं हमारे। मेरे ख्याल 2 सूट मेरे, 1-2 असद के मस्जिद छोटे छोटे, और बेडशीटें 1-2 चेंज की थी वो है, और फिर सारे फिर एक ही बार धो लो, वो भी साथ में ही धो लो, ठीक है कि नहीं? ठीक है, मंगवा लो ना सरफ है। तो जो सरफ उधर से पैकेट आया था वो निकालो सामान में से। हाँ वो आया था, ढूंढते हैं। देखो नहीं है तो फिर मंगा लो, ठीक है? नहीं वो है तो, लेकिन जरा मुश्किल है। ਲੱਭ ਲੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸੌਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਕ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, चेक करो। ठीक ठीक। तो यहाँ पर सफाई हो रही है, ये देखो हमजा के काम देखो, हमजा ने छोटे छोटे कागज फाड़ फाड़ के तो पूरे कमरे में खिलार दिए थे, ठीक है। और झाड़ू वाली भी ऐसे उनको खींची ला रही, इनको सारे उठा के ना इनको डाल देना था डस्टबिन में, ठीक है, तो नीचे झाड़ू लगा लेना था। ये उस घर से ये भी हमारा कॉटन पैक होया था, इसमें हमारा पूरे का पूरा वॉशरूम का सामान था, अभी जो हमें मिल नहीं रहा था, खैर ये मिल गया है। इसमें मेरे शैम्पू कंडीशनर ये वो, अच्छा ये भी सारे वो भी इसी में आ गए। ये वाले जो है ना, ये इनको सब इधर इधर सामने रखो हमजा, इनको वहाँ पे रखो, इधर ऊपर ना यहाँ पे रख दो इनको। बाकी ये जो हैंड वॉश वगैरह, शैम्पू वगैरह, ये सब कुछ पेस्ट वगैरह सब कुछ वॉशरूम में, लेकिन अगर वॉशरूम में चीज़ें हैं तो फिर इनको इधर ही रख दो ना, बाद में हम रख लेंगे, ठीक है। ये ब्रश वगैरह भी सफाई वाले सब कुछ। तो यहाँ पर ये जो है ना मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, ये यहाँ पर आ गया, और ये कि मैंने खूबसूरत सा चरखा लिया तो डेकोरेशन के लिए, ये यहाँ पर आ गया। ये हमारा रोटी वाला बॉक्स ऊपर हमने फिलहाल रखा है, फिर देखते हैं कहीं और रखेंगे। मेरी पानी वाली बोतल भी यहाँ रख दिए, कप यहाँ रख दी, और एक ये जो था ना
गुलदस्ता यहाँ पर मैंने रख दिया और इसकी कोई जगह नहीं बानी रखने की, एक इसी के ऊपर इस बारी में रख दिया है। बस ये चाना हमने चाड़े हैं फिलहाल अभी ना। अच्छा ये देखें, ये मेरा फुट मसाजर है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसमें कभी कभी मैं पैर रख के उनको दबाती हूँ इससे, ठीक है। ये मैंने दुबई से लिया था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको मेरे ख्याल में 8 साल हो गए हैं और इसको मैं यूज़ भी करती रहती हूँ। आज यूज़ करके दिखाऊंगी किसी टाइम, आज तो नहीं, मैं किसी टाइम करूँगी। टॉपिक पर जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत शेर बोलूँगी जो कि एक इंडियन मूवी का है। कहते हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी थी जहाँ पानी कम था, बिल्कुल कम था ही नहीं, कम था ही नहीं, बिल्कुल खुशक पड़ी थी ज़मीन वहाँ पर, वहाँ हम डूबे। इतनी ज़्यादा जेलसी मुझसे क्यों भाई क्यों? तो चलें करती हूँ, मैं आप सबको बताती हूँ। मतलब पहले कोई और लोग थे जो मुझसे जेलस होते थे, मेरी फैमिली में कुछ लोग थे जो मुझसे जेलस होते थे, लेकिन आज तक मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने जब भी दिया ही है, मतलब जैसे हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई कज़न होंगी, कोई रिलेटिव होंगे, कोई आस पड़ोस वाले होंगे। आपका खाना पीना देख के या आपके कपड़े जूते देख के या आपका आना जाना देख के अक्सर होता है कि लोग जेलस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं कभी भी किसी से जेलस नहीं होती, मैं कभी किसी से हसद नहीं करती, मैं कभी किसी को ये कोशिश नहीं करती कि मैं इसको नीचे गिराऊं या नीचे दिखाऊं, नहीं। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि दिन ब दिन मैं डाउन हो जाऊं और कुछ ऐसा हो मेरे साथ, कुछ ऐसा हो कि मैं उनके सामने हाथ फैलाऊं कि मुझे दो, मुझे ज़रूरत है, और वो मुझे ना दें और मेरे काम बीच में ही अटक जाएं, वो मेरे काम मंजिल तक ना पहुंच सकें। ऐसे लोग हैं मेरे साथ जो मुझे इस स्टेज पर लाके खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह है और अल्लाह ना करे कि मुझे उन लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े और उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। अल्लाह ताला मुझे कभी भी इस नौबत तक ना लेके आए। मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, तौबा करती हूँ और अस्तगफार करती हूँ कि अल्लाह पाक जो मुझसे ये चीज़ करते हैं या इस चीज़ की हसद रखते हैं, उनको और ज़्यादा दो, उनको और ज़्यादा दो, और ज़्यादा दो। मेरी यही उनके लिए दुआ है। तो कुछ मेरे अपने मैंने कई बार आजमाया होगा, मैंने कई बार चेक किया होगा, कई मैंने काम ऐसे किए होंगे कि भाई ये वाला काम आपके बगैर मेरा नहीं हो सकता, आपके बगैर मैं नहीं कर सकती, आपके बगैर इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिल सकती, तो मैं क्या करूं। और उन्होंने मुझे लारा लगाया होगा, आज कल परसों, आज कल परसों, आज कल परसों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मैं चेक करती हूँ। मैंने कभी भी अपना काम किसी के आसरे पे नहीं छोड़ा, मैं कभी भी किसी की जेब पे अपने घर से बाहर नहीं निकलती। मेरे पास हो तो मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, वरना मैं नहीं निकलती। मुझे खाना खाने भी जाना हो तो मैंने कभी यहाँ तक नहीं सोचा कि हस्बैंड साथ है, हस्बैंड के पैसे से खाना खाऊंगी, नहीं। मैं अपनी जेब में अपने पैसे डाल के टुरती हूँ कि मुझे नहीं पता उसके पास भी हैं कि नहीं हैं, या फिर मैं उसके आसरे पर क्यों जाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाके अगला बोले कि मैं तो तेरे साथ आया था। ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ, मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं एक ये मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसी हूँ, मैं हर काम अपना अपने टाइम से पहले करना जानती हूँ और मैं करती हूँ। लेकिन कई बार मेरे अपनों ने और उन लोगों ने मुझे ऐसी स्टेज पर लाके खड़ा करने की कोशिश की कि जो कोई बची कुची इज्जत है वो बाकी ना रहे, जो मेरा कोई ऐसा काम था जो उनकी वजह से होना था वो ना हो। लेकिन मैंने उस काम के लिए पहले से अपना इंतज़ाम करके रखती हूँ, अपना इंतज़ाम करके रखती हूँ। मैं कभी भी नहीं, एक मिसाल देनी कि मतलब चले आप मेरी फ्रेंड है, मैं आपको बोलती हूँ मुझे आपसे 10,000 रुपये चाहिए, मैंने घर का बिल भरना है, ठीक है, कल बिल की आखिरी तारीख है, ठीक है, और आप मुझे बोलती हो अच्छा मैं रात को दे दूंगी। रात होती मैं बोलती हूँ कि भाई दे दें, आप बोलती मैं सुबह दे दूंगी, सुबह आखिरी डेट है, ठीक है। सुबह होती आप बोलती मैं थोड़ी देर में देती हूँ, टाइम गुजरता जा रहा है, अब वो टाइम गुजर गया, जो आखिरी डेट थी वो गुजर गई, और आप तब जाके मुझे बोलती हूँ कि नहीं मैं नहीं दे सकती। इससे साबित होता है कि आप चाहती थी कि ये मेरा काम ना हो, इसमें मुझे नुकसान हो। समझ गए आप लोग? ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं और लोगों ने मुझे ऐसी स्टेज पर ला के खड़ा किया, ऐसे मोड़ पर ला के खड़ा किया, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ चेक करती हूँ।
मैं सिर्फ़ और सिर्फ चेक करती हूँ कि कौन कब और कहाँ तक मेरे साथ है, और मैं वो अपना इंतज़ाम करके रखती हूँ और कर लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मेरा कोई कारनामा नहीं। अल्लाह है, अल्लाह देता है और अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह जिसको जिस हाल में रखे। मैं और आप कौन हैं, हम ऐसे नहीं गिरा सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते। बेशक ये जिनको मैं कह रही हूँ वो अच्छी तरह से समझते हैं और उनको पता है कि मेरे साथ किसी ने क्या किया है और कैसे किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम को अंजाम तक पहुँचाना जानती हूँ, और मुझे पता है कौन सा काम कब और कैसे करना है, और उसको मैं कर ही लेती हूँ। और गलत फहमियों से निकलो। और आप लोग कभी भी, मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, अल्लाह है मेरे साथ, कभी भी आप लोग मुझे कहीं भी गिरा नहीं सकते जब तक मेरा अल्लाह ना गिराए। जिस दिन अल्लाह ने गिरा दिया उस दिन मैं उठ नहीं सकूंगी, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर सकोगे। ऐसे दिन ब दिन आप मेरी नज़रों में गिरोगे और आप ही गिरोगे, मैं नहीं गिरूंगी, ठीक है। तो इसी के साथ व्यूवर्स, समझने वाला समझ जाएगा जिसको मैंने बोला और जिसको मैंने बताया। मेरे व्यूवर्स भी बहुत समझदार हैं, वो भी समझ जाते हैं मेरी हर बात को। तो इसी के साथ आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।